बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 में आपको खुश आमदीद। आज हमारे गेटअप इसलिए इस वजह से हैं कि आज हमारे मैचेस थे। इंटरमीडिया एक टूर्नामेंट हो रहा है तो वहीं से हम डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। और चूँकि हम आज ज़्यादातर बात क्रिकेट के ऊपर करेंगे, आज इमरान खान ने भी क्रिकेट के ऊपर बड़ी तफसील से गुफ्तगू की है। कल जो पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा, उसके बाद से कल से अब तक पूरी कौम शदीद गम व गुस्से में है और एक शख्स को सारे मुत्तफ़िक़ा तौर पर इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। और इमरान खान ने भी उसी एक शख्स को तनकीद का निशाना भी बनाया और साथ साथ एक फार्मूला भी बताया उन्होंने कि कैसे पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है। वो बड़ा दिलचस्प है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा उनकी गुफ्तगू है, कुछ पार्टी के लिए हदायत हैं, वो भी तफसील से आपको बताएँगे। फ़हीम अख्तर मलिक साहब, इमरान खान ने जो फार्मूला बताया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान अब एक ही सूरत में जीत सकता है कि मोहसिन नकवी साहब और फील्ड मार्शल ओपनर हों और अंपायर उन्होंने 2 बता दिए हैं। उन्होंने कहा सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फायज़ ईसा अंपायर हों और जस्टिस सरफराज डोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बने वो 3rd अंपायर हों, तो फिर जीत सकते हैं। अब ये बड़ा सिंपल सी बात है क्योंकि जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ था उसके 2 अंपायर सिकंदर सुल्तान राजा और काजी फायज़ ईसा थे और उसमें बिल्कुल नतीजा ही तब्दील कर दिया था। जैसे कल इंडिया ने 1 साइडेड मैच जीता, ये 5 ही थे ना बेसिकली। हाँ, इंडिया ने ओपनर्स भी थे। इंडिया ने मैच जीता कल 1 साइडेड, सिंगल हैंडेडली। उन्होंने आराम से पहला मैच भी दूसरा मैच भी जीत लिया, ठीक उसी तरह जिस तरह 8 फरवरी को पीटीआई ने इलेक्शन जीत लिया था। लेकिन रिजल्ट्स तब्दील करवा दिए क्योंकि अंपायर्स जो हैं कल तो आईसीसी के अंपायर्स थे, लेकिन इमरान खान ये कहते हैं कि अगर ये वाले अंपायर्स वहाँ पर चले जाएँ तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। क्योंकि उन्होंने वो जैसे वो किया था जो फॉर्म 47 को 47 बना, नहीं वो जो उन्होंने हाथ से राइटिंग करके 300 वोटों को 800 कर दिया था और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, 300 को 1300 कर दिया था। बहुत से ऐसे वाक़यात हुए। तो वो स्कोर को भी कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का कल स्कोर था 171, 1071, तो उसको 1071 कर सकते हैं, 271 कर लें, जो भी मर्जी कर लें। तो एक तो उन्होंने ये फार्मूला बताया। अच्छा, वो इमरान खान मैच देख नहीं सके, टीवी उनका नहीं है, अखबार में उन्होंने ये परफॉर्मेंस पढ़ी है जी, और उसके ऊपर उन्होंने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया है जो लोगों को बड़ा पसंद आया। देखिए, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि यही टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी या इमरान खान साहब ने जिनको कप्तान बनाया था T20 का और फिर वनडे का, वो बाबर आजम थे। एज ए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जब देख रहे थे, मैचेस देखते थे, याद है खान साहब जब मुलाकातें करते थे अरकान असम्बली के साथ, तब टीवी के ऊपर पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर मैच देख रहे होते थे। एक मैच देखा बाबर आजम ने, अच्छा इनिंग्स एंकर किया, रमीज राजा को कहा कि रमीज राजा को फोन किया कि इसको कप्तान बना दें। उन्होंने कप्तान बना दिया और वो कप्तान बन गया। और फिर वही टीम थी बाबर आजम की कप्तानी में, आप इंडिया को 10 विकेटों से हराती हैं और 151 या 54 उसको चेज करते हैं। वो मैच उन्होंने सऊदी अरब में देखा था, वो आपको याद होगा। वो जिसके साथ शौकत तरीन साहब और बाकी लोग, आज सऊदी अरब के हवाले से भी उन्होंने बात की है, उस पर बात करते हैं। तो वही टीम है, आपने बाबर और मोहम्मद रिजवान को टीम से ड्रॉप कर दिया, उनकी जगह के ऊपर आप लेके आने वालों से आप मतलब पूरी टीम ही आपने तबाह बर्बाद करके रख दी कि अब आपको जीतने के लिए इमरान खान साहब जैसे साबिक क्रिकेटर, पाकिस्तान के वाहिद वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता हुआ है, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट लेजेंड, वो ये कह रहे हैं कि ये टीम नहीं जीत सकती जब तक अंपायर साथ ना मिलाओ। सही बात है। मतलब ये नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी वाली सिचुएशन कौमी क्रिकेट टीम के ऊपर आ गई है कि अगर आपने कोई मैच जीतना है, रिजवान साहब, अगर इमरान खान साहब कहते हैं आपने अगर कोई मैच जीतना है तो आपको मैच रेफरी और अंपायर साथ मिलाने पड़ेंगे। मतलब ये हालत कर दी है मोहसिन नकवी साहब ने और उनके हैंडलर्स ने कि आप अब इंडिया से मैच नहीं जीत सकते अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर। सर, कल उनका जो सूर्य कुमार यादव कैप्टन है, उन्होंने वो तो कहते थे मुकाबला नहीं बनता, रवायती हरीफ ही नहीं है, इट्स नो मोर राइवलरी। अच्छा, इतनी बेइज्जती के बाद भी कोई शर्म वरम वाला काम कहानी नहीं आती। सर, आज भी पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है, आज भी इंडिया को हरा सकता है अगर आप अपने ये जो नाअहल किस्म के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है मोहसिन नकवी, इनको हटाएं, मोहसिन नकवी के लाए हुए तमाम कप्तान समेत तमाम मैनेजमेंट को हटाएं। ये देखिए आमिर मीर का क्या काम है, वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जमान है। उन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ के खेला होगा यार, गेम नहीं कराई होगी यार, वो आपके वो तर्जमान बने हुए हैं। क्यों? जब आप निगरान वज़ीर पंजाब थे, वो आपके तर्जमान थे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर हैं, उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। आज एक दोस्त बता रहे थे कि 150 ऐसे बंदे हैं जिनको लाया गया है। जी जी,
नहीं अच्छा, ये वैसे तो इसमें ना मोहसिन नकवी साहब का तो है ही रोल है ना, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। लाला, मैं कल भी इसके ऊपर बात की थी, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं दोबारा बात कर रहा हूँ। देखें, एक जिसका काम है उसको करना चाहिए ना। एहसान मानी आए, वो ले गए वसीम खान को। वसीम खान थे आईसीसी के अंदर काम कर रहे थे, क्रिकेट डेवलपमेंट के ऊपर उनका एक वसी तजर्बा था इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, पाकिस्तान में ले गए। अच्छा, वसीम खान के हवाले जब क्रिकेट की गई तो वसीम खान ने पीसीबी के अंदर ना बड़ी रिफॉर्म्स की, हर जगह पे राइट मैन फॉर राइट जॉब लेके आए। आपको याद होगा डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बरनी, जो आईसीसी के डायरेक्टर मीडिया थे, अब कौन है? आमिर मीर। आमिर मीर कौन है? मोहसिन नकवी के दोस्त। मोहसिन नकवी के दोस्त कौन है? वो इस मुल्क को जो चला रहे हैं। अच्छा, वो राइट मैन पहला ओपनर है इमरान खान के मुताबिक। राइट मैन फॉर राइट जॉब वाला काम सिलसिला शुरू हुआ। पीसीबी का एक कितना जबरदस्त स्ट्रक्चर बना और उस दौर में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज आप उठा के देख लें। फिर रजीम चेंज हुआ तो फिर बारियां लग गई। नवाज शरीफ के दोस्त नजम सेठी साहब आए, कुछ अर्सा उन्होंने काम किया। उसके बाद जरदारी साहब के दोस्त जकाश अशरफ साहब ने कहा जी अब मेरी बारी है, वो आ गए। वो अभी कुछ अर्सा उन्होंने काम किया। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब भी किसी के दोस्त थे तो वो आ गए, पहले ओपनर के दोस्त हैं, दूसरे वो आ गए। अब वो दोस्ती निभा रहे। अब होना तो ये चाहिए कि अब अगले किसी की बारी आए ना, क्योंकि तीनों ने बारियां ले ली। जी वो अच्छा, आज मैं वसीम अब्बासी साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि यार नजम सेठी को डाल दें दोबारा। ये सहाफ़ियों से निकल ही नहीं रहे। एक चैनल का मालिक था, आपने उसको बना दिया। एक कारपोरेट सेक्टर का था, आपने उसको बना दिया। अब आप चाहते हैं कि दोबारा नजम सेठी सर, वो जो आपने बात की ना, बात ये है सिंपल सी, रिजवान साहब माजरत, क्या किसी अखबार का एडिटर, कोई स्पोर्ट्समैन या कोई खिलाड़ी आया है, या किसी चैनल का डायरेक्टर न्यूज़ आया है? नहीं, वो कहेंगे आप ये सहाफ़ी हैं, ये क्रिकेट की वर्दियां मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ भाई, आई एम स्पोर्ट्स रिपोर्टर। आप भी स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, ठीक हो? नहीं, वो बात लोग तो ये भी इतराज उठा सकते हैं ना। देखिए मेरा काम, लेकिन अब ये भी हो सकता है कमेंट करना, हाँ, कि फहीम अख्तर जो है वो पीसीबी का चेयरमैन बन जाए। मैं नहीं बनना चाहता था, मैं पीसीबी के अंदर बैठ जाए किसी तरह। आप रमीज राजा जैसा बेहतरीन चेयरमैन को हटा के जिसका जो काम है वो करें यार, क्या लाए हैं आप? अच्छा, फिर नजम सेठ, अब मोहसिन नकवी साहब ने क्या हरकतें फरमाई हैं? अच्छा, ये कंपायर रहे हैं सारी जिंदगी, अलीम डार आपने उसको सेलेक्टर बना दिया। अच्छा, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती थी आप उनको सिलेक्टर बना रहे हैं। अच्छा जी, असद शफीक साहब को भी आपने टीम में सिलेक्ट कर दिया। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि यार ये क्यों, जो चैनल 24 के ऊपर बैठ के तज्जिया करते थे, आपने उनको ज़बरदस्ती टीमों में शामिल कराया, फिर आपने उनको सिलेक्टर बनवा दिया। अच्छा, ये चैनल 24 की रेटिंग्स क्या है रही है जब से ये लॉन्च हुआ है? कभी कोई टॉप 3 टॉप 5 में आया है? कभी भी नहीं आया। एक आदमी जो एक टीवी चैनल नहीं चला सका, वो पाकिस्तान में इस टाइम सुपरमैन समझा जाता है। वजारत दाखिला में करता धरता वो, खैर पूरे पाकिस्तान में ही वो हैं, लेकिन पीसीबी एक ऐसा इदारा है ना जिसको नवाजना हो पाकिस्तान में, क्योंकि पैसा भी वहाँ बहुत है, वहाँ पे दौरे और ये सारी चीज़ें बहुत हैं, खेल रहे हैं। और दूसरा ना लाइमलाइट में आप होते हैं ना, आपके ऊपर कैमरे पूरी दुनिया के होते हैं, आपके दौरे हैं, बड़े इंटरनेशनल विजिट्स हैं। और ये वाइस चेयरमैन है जो क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में भी उनके साथ होते हैं, ग्राउंड में। लाला, आप इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, कोई आपने किसी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन देखा है कि ग्राउंड में खिलाड़ियों के साथ मौजूद हो? नहीं। सो ये रमीज राजा एक आध दफा आया था, लेकिन वो भी एक सिर्फ काउंसलिंग की हद तक। यार वो भी क्रिकेटर है ना, आ सकते हैं, काउंसलिंग की हद तक आए थे, लेकिन इनका क्या काम है यार? अच्छा, इस सारी तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, जिसके बारे में आज इमरान खान ने भी ये कहा कि मोहसिन नकवी जब से आया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम तबाही। मैं कल मोहम्मद हफीज को सुन रहा था, उनने कहा कि यार कोई इनके जितने फैसले ना सारे गलत साबित हुए हैं और सबका पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट इस टाइम पे किसी इंटरनेशनल लेवल की टीम के साथ कम्पीट करने की सलाहियत नहीं रखती है। सर, इन्हीं के दौर में आप देखिए अमेरिका से हारे हैं, बांग्लादेश आपको क्लीन स्वीप खड़का के गया यार, अभी उस दिन ओमान से बड़ी मुश्किल से जीते हैं। अच्छा लाला, देखें मैं ये बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ना कहीं पे कोई महकमा हो, कोई इदारा हो, कोई कंपनी हो ना, वहाँ पे आपके ना वो कहते हैं ना KPIs कहा जाता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं, और उस बुनियाद पे फैसला किया जाता है कि यार एक बंदा परफॉर्म कर रहा है, रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो ठीक है, वो वहाँ पे स्टे करता है। अदरवाइज वो कहते हैं कि यार ठीक है, आप ये परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आप किसी और को मौका दें। मतलब ये यहाँ पे हर वो फैसला जो बजाय इसके कि वो बेहतरी की तरफ जाए, वो उल्टा पाकिस्तान वो उसकी तबाही का सबब बनता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल आज ये हो रहा है, कल से सोशल मीडिया पे जो लोग बात करेंगे, यार मोहसिन नकवी को क्यों नहीं कोई पूछ सकता मीडिया में? मोहसिन नकवी साहब से मेरी ये दरखास्त है कि आप वहाब रियाज को जो है वो चैनल 24 का डायरेक्टर न्यूज बना दें। अच्छा, उसको नहीं बनाते तो जनाबे वाला आप अलीम डार साहब को कंट्रोलर न्यूज बना दें।
असद शफीक साहब को रन डाउन प्रोड्यूसर बना दें, आप अपने चैनल में उनको जिस जगह बिठाना है बिठा दें। पाकिस्तान क्रिकेट से खुदारा आप भी जान छोड़ें और आप अपने चैनलों से भी हमारी जान छुड़वाएं। हमारे इस क्रिकेट टीम से, इस क्रिकेट से एक ही खेल उनको लगाने वालों से भी एक रिक्वेस्ट कर दें कि उनको चेयरमैन पीटीवी लगा दें। नहीं पीटीवी ना लगाएं, बॉडी बिल्डिंग लगा दें, या कि टेनिस फेडरेशन में लेके आ जाएं, टेनिस फेडरेशन में लेके चले जाएं, या फिर कहीं और कंटोनमेंट का कोई चेयरमैन लगा दें। बजरा उनको चेयरमैन बनने का बहुत ही शौक है, तो पिंडी कंटोनमेंट में लगा दें या कहीं और लगा दें। लेकिन खुदा हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं क्रिकेट से, लोगों के यार दिल टूटे हैं, लोग देखना छोड़ के रह गए हैं। नहीं, अब देखिए दुबई स्टेडियम में कल आपने देखा, वैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो खचाखच भरा होता है, लेकिन वहां पे जो कल ज्यादातर तमाशाई थे वो इंडिया के। चंद महीने पहले 6-0 से हम एक जंग जीते हैं, आपने बेड़ा गर्क कर दिया, उस मोमेंटम का बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। खान साहब वाली डेवलपमेंट के ऊपर चलते हैं जी। खान साहब के जो केस एक तो उन्होंने आज ये गुफ्तगू की थी और इसके अंदर उन्होंने जो फार्मूला बताया था, वो फार्मूला ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो चलता है, दुनिया के अंदर उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करता कि आप अपना मर्जी के अंपायर खिला के मैच खेलें, वो सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है। अच्छा, वो भी सिर्फ सियासत में। हमने कुछ दिन पहले लाला ये खबर दी थी कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अली अमीन गंडापुर को जाके बताओ। ये उन्होंने सलमान अकरम राजा को पैगाम दिया था। सलमान अकरम राजा अली अमीन गंडापुर की कुछ मामलात के ऊपर वकालत कर रहे थे वहाँ पे, और स्पेशली जो ऑपरेशन वाला मामला था उसके अंदर उन्होंने कहा कि वो दाइश और टीटीपी और इस तरह की पूरी कहानी उन्होंने रखी। तो उन्होंने कहा कि सलमान, तुम नए हो इस मामले में, तुम नहीं समझते मैं प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ और ये इसी तरह की कहानी ये लोग डालते हैं, तो अली अमीन गंडापुर को तुम जाके कहो कि वो फील्ड मार्शल से हदायत लेना, इंस्ट्रक्शन देना बंद कर दे। अच्छा, ये चीज़ हमने रिपोर्ट की थी, लेकिन ये अलीमा खान साहिबा या पीटीआई की तरफ से उनका ट्वीट या जो भी है वो नहीं सामने आया था। आज अलीमा खान ने खुद बाहर आके ये गुफ्तगू की है और इमरान खान ने उनको ये कहा है कि अली अमीन गंडापुर को ये कहो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते ख़त्म करे, और ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर ख़त्म करे बल्कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ भी ख़त्म करें। अब ये तीनों के लिए बड़ा नामुमकिन सी बात है कि वो कैसे ख़त्म करें, लेकिन इमरान खान ने ये कहा है कि अब जिससे भी अगर कोई बात करनी है मेरे हवाले से, तो वो डायरेक्ट आके करे और इन तीनों लोगों को ये मना कर दें कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ता ना करे। अच्छा, ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। ये कंफर्म कर रहे हैं खान साहब कि इनके राब्ते थे, तो है, तो इसमें कोई शक है? ये तो कहते थे कि नहीं, हम तो इमरान खान के साथ बड़े लॉयल और नहीं। अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपको याद होगा लाला फवाद चौधरी साहब ने भी कुछ दिन पहले भी जिक्र किया कि इमरान खान ने हमारे साथ सबसे बड़ी ज्यादती ये की कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते खत्म करवा दिए। आपको याद साहब तो पीटीआई के हिसाब से नहीं है। ओहो, इमरान खान ने पहले भी ये तो पोजीशंस के ऊपर है ना। ओहो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले भी उन्होंने, इमरान खान ने अपनी पार्टी के राब्ते ख़त्म करवा दिए थे। परवेज़ खटक साहब एक दफ़ा उन्होंने इमरान खान की हिदायत के बावजूद उनकी एक मुलाकात हुई, तो फिर उन्होंने स्ट्रेट अवे बड़ी वहाँ पे बदमज़गी भी हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि इसके बाद अगर कोई उस वक्त जो आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उससे जो रब्ता करेगा वो मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। अच्छा, उस वक्त तो इमरान खान चूँकि जेल से बाहर थे, उनके पास इन्फॉर्मेशन आ रही थी, क्योंकि परवेज़ खटक साहब जब मिलने गए तो साथ ही इमरान खान को मैसेज आ गया कि खटक साहब इस हेयर। तो अब सूरत हाल ये है कि इसके बाद वो ये नहीं कह सकते कि अब अगर कोई मिलने जाएगा तो मैं निकाल दूंगा, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जहाँ तक बात है, उनको इतना ज़रूर पता है, उन्होंने ये पहले भी कहा था कि ये इंस्ट्रक्शंस लेना बंद कर दें, जो कि वो ले भी रहे हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो वो उनकी इंस्ट्रक्शंस नहीं मान रहे, और जो इंस्ट्रक्शंस उनको दूसरी तरफ से मिल रही हैं उन पर वो मनोवन अमल दरामद कर रहे हैं। तो ये आज उन्होंने एक तो ये बात की है। दूसरा, उन्होंने सऊदी अरब के साथ जो डील हुई है, ये जो डिफेंस डील हुई है, इसका उन्होंने खैर मकदम किया और उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सऊदी अरब के साथ जो भी हमारा मुआहदा हुआ है उसको हम वेलकम करते हैं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा उनका एक डिप्लोमेटिक अंदाज़ उन्होंने अपनाया है। ज़ाहिर है सऊदी अरब जो है वो बड़े इसमें इन मामलात में बड़े हसास हैं। वो तो कोई व्लॉगर अगर उनके खिलाफ बात करते तो वो उस चीज़ का भी नोटिस ले लेते हैं। जी, हमारे एक दोस्त हैं, साफ़ी हैं, वो थोड़े से जज्बाती हो कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से गुफ्तगू कर दी, तो वो सऊदी एम्बेसी बीच में आ गई और उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना मामला कंट्रोल किए। तो शेर अफजल मरवत का आपको याद होगा, एक उन्होंने बयान दिया था, और फिर एक बुशरा बीबी से मंसूब एक बयान आया था, जिसके बाद सऊदी जो अथॉरिटीज़ हैं बड़ा उन्होंने उसके ऊपर माइंड किया था। तो अब ये जो ट्रेड डील है, इसको वैसे तो पीटीआई ने वेलकम किया, आरिफ अलवी और सलमान राजा ने पहले ही कर दिया था, लेकिन इमरान खान ने स्पेसिफिकली ये कहा है कि बहुत अच्छा हुआ है और हम इसमें मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड हैं और हम इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात ने की वो की 27 सितंबर के जलसे के हवाले से, और बदकिस्मती ये है कि इमरान खान ने जो अगले दिन आपने खबर भी दी कि उन्होंने हर एक पार्टी के रहनुमा को अलीमा खान ने
खुद फ़ोन किया और इमरान खान ने ये कहा था कि एक एक बंदे को फ़ोन करके उनको मेरा मैसेज दो कि ये मेरी कॉल है, और वो आगे लोगों को ये बताएं कि जैसे 8 फरवरी को इमरान खान की कॉल पे निकले थे, ये सेम उसी तरह 27 सितंबर को इमरान खान की कॉल पे वो पेशावर इकट्ठे हों पूरे पाकिस्तान से लोग। लेकिन अभी तक पीटीआई जो है वो इस हवाले से मोमेंटम नहीं बना सकी है कि ये इमरान खान की कॉल है। आपने ना ही सोशल मीडिया पे कुछ देखा है, ना ही इनकी पीटीआई की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई है कि ये इमरान खान की कॉल है। वो एक इवेंट ज़रूर है। अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं, मतलब एक तंज कर रहे हैं ना, 1 करोड़ लोग आए मैं देखूंगा, 1 करोड़ लोग आएंगे मैं उनको फिर हम इनकलाब लेके आएंगे। वो इसको एक रूटीन एक्टिविटी समझ रहे हैं। इमरान खान की उम्मीदें इससे ज़रा बहुत ज़्यादा उन्होंने लगाई हुई हैं और वो समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी एक पावर शो होगा और जिससे ज़ाहिर है कि प्रेशर बनेगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पीटीआई जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं है। वो समझ रहे हैं कि यार जलसे इमरान खान हर कुछ अरसे बाद कह देते हो तो जलसा करो, हम कर लेंगे, बंदे लेंगे। देखें ना रिजवान साहब, देखें ये जो खान साहब ने गुफ्तगू की है अली अमीन से मुतालिक, बस्टर सैफ और बस्टर गौहर साहब से मुतालिक, वो तो चार्जशीट है। ये उनको तकलीफ इसी बात की है कि खान साहब में बार बार क्यों रोक यार इसमें लाला वैसे ये भी है ना, चार्जशीट है तो फिर वाई देयर, मतलब क्यों वहां पे हैं, आप हटा दें उनको, तो खान चेंज कर दें। सैकड़ों दफा कह चुके हैं रिजवान साहब यही बात, सैकड़ों दफा कह चुके लगाया हैं कि बैरिस्टर गौहर को अपॉइंट भी तो इमरान खान ने किया है। मैं वही कह रहा हूं बैरिस्टर सैफ भी तो इमरान खान के अपॉइंटी है। कभी कहते हैं राब्ता ना करें, गंडापुर कभी कहते हैं राब्ता कर दें। अब आपने कह दिया कि राब्ता ना करें, तो वो मान जाएंगे? वो मान जाएंगे। कहाँ मानेंगे? कहाँ मानेंगे? अगला लायामल आप दे ही नहीं रहे। हाँ नहीं सही बात है। वो जो वही मीटिंग जो मैं आज भी अपनी स्टोरी के ऊपर कायम हो गई, ये कहते हैं कि जनाबे वाला 22 MPs हमारे उनके साथ हैं, इसलिए तो वो तंज फरमा रहे हैं अली अमीन साहब। और आपकी जो स्टोरी है उसको एक और जगह पे आप ये, खैर ये पब्लिकली तो डिस्कस नहीं हुई, लेकिन जो उसके शुरका थे उन्होंने इस चीज़ को सेकंड किया है। अच्छा, कि उन्होंने वहाँ पे ये गुफ्तगू फरमाई थी। खान साहब तक ये स्टोरी पहुंचाई गई और कहा वहाँ उनको भी पहुँचाएगी। 22 MPs का वो जिक्र कर रहे हैं। अच्छा है तो खैर वो भी सामने आ जाएगा मामला। बहरहाल ये उनकी आज की गुफ्तगू थी। तोशाखाना केस में अब 2 गवाहान के ऊपर जरा होनी है और फिर 2-3 दिन में शायद ये केस अब 24 तक चला गया है। उसके बाद जिरा होगी, 2 गवाहान जो कि मुकम्मल हो चुके हैं इस्तगासा के, और उसमें उनको सजा हो जाएगी। यानी ये एक ऐसी चीज़ है, हम एक अदालती फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं जो एक मतलब अभी क्या कहते हैं, अंडर ट्रायल मामला है, ज़ेर इल्तवा है और ज़ेर समात है, और उसके अंदर फैसला क्या आएगा सबको पता है कि क्या फैसला आएगा। तो ये तो एक है मामला है, लेकिन उसमें उनको फैसला आया तो शायद वो जिसके अंदर अलकादर है वो केस लग जाएगा तो उधर से कोई शायद रिलीफ मिल जाए। एक में जमानत की तरफ मामला चला जाएगा, दूसरे में सजा हो जाएगी और फिर उसमें वो लंबी कैद डालेंगे। फिर जब मतलब जब तक वो उसकी सजा मतली का मामला आएगा फिर वो जीएचक्यू हमला केस की भरपूर कोशिश जारी है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान इस निज़ाम के ऊपर बैयत कर ले, लेकिन खान साहब बैत नहीं कर रहे। बस यही प्रॉब्लम है। चलें जी, ये कुछ चीज़ें थी, अपडेट्स थी, और इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे तो खैर मैंने बड़ा एंजॉय किया, फार्मूले वाला बड़ा एंजॉय किया, और जो अंपायर्स हैं उनके लिए बहरहाल ये एक शर्म का मुकाम है, लेकिन वो नहीं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। आएगी शर्म से हारी हैं। आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।